दुनिया से जुड़े मजेदार और रहस्यमय तथ्यों को जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस हिंदी चैनल को। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इस चैनल पे जितने भी लेटेस्ट वीडियोस आएंगे उस सभी की इंफॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेंगी। भारत की सबसे रहस्यमय गुफाओं का रहस्य। सप्ततीर्थ के पास वित्सता नदी की शाखा देविका नदी के तट पर मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। प्रमाण यही बताते हैं कि आदि सृष्टि की उत्पत्ति भारत के उत्तराखंड अर्थात इस ब्रह्मवर्त क्षेत्र में ही हुई है। प्रारंभिक मानव गुफा में रहता था। उल्लेखनीय है कि वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे प्राचीन पहाड़ी अरावली और सतपुरा की पहाड़ियों को माना है। यूनान के लोगों की धारणा थी कि उनके देवता गुफाओं में ही रहते थे। इसी प्रकार रोम के लोगों का मानना था कि गुफाओं में परिया तथा जादू टोना करने वाले लोग रहते थे। फारस के लोग मानते थे कि गुफाओं में देवताओं का वास होता है। आज की विज्ञान कहता है कि गुफाओं में एलियंस रहते थे। गुफाओं का इतिहास सदियों पुराना है। पाषाण युग में मानव गुफाओं में रहता था। आमतौर पर पहाड़ों को खोदकर बनाई गई जगह को गुफा कहते हैं, लेकिन गुफाएं केवल पहाड़ों पर ही निर्मित नहीं होती है। यह जमीन के भीतर भी बनाई जाती है और प्राकृतिक रूप से भी बनती है। प्राकृतिक रूप से जमीन के नीचे बहने वाली पानी की धारा से बनती है। ज्वालामुखी की वजह से भी गुफाएं का निर्माण होता है। दुनिया में अनेक छोटी बड़ी गुफाएं हैं जो किसी अजूबे से कम नहीं है। अफगानिस्तान के बामियान से भीम बैठका तक और अमरनाथ से महाबलीपुरम तक भारत में हजारों गुफाएं हैं। हिमालय में तो अनगिनत प्राकृतिक गुफाएं हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां सिंधु संत ध्यान और तपस्या करती हैं। आप जानते हैं भारत के 15 रहस्यमय गुफाओं के बारे में जो अब रख रखाव के अभाव में अपने अस्तित्व संकट में जूझ रही है। भारत सरकार को चाहिए कि वह इस पर ध्यान दे। भीम बैठका। भीम यहाँ बैठते थे, विश्राम करते थे, इसलिए इन गुफाओं को भीम बैठका कहा जाता है। भीम बैठका रातापानी अभयारण्य में स्थित है। यह भोपाल से 40 किलोमीटर दूर दक्षिण में है। यहाँ से आगे सतपुड़ा की पहाड़ियाँ शुरू होती हैं। भीमबेटका तथा भीमबैठका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है। पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रियों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरान पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में के समय में माना जाता है। नर्मदा घाटी को विश्व की सबसे प्राचीन घाटियों में गिना जाता है। यहाँ भीमबैठका, भेड़ाघाट, नेमावड़, हरदा, ओकारेश्वर, महेश्वर, होशंगाबाद, बावन गजा, अंगारेश्वर, शूलपानी आदि नर्मदा तट के प्राचीन स्थान हैं। नर्मदा घाटी के डायनासोर के अंडे भी पाए गए हैं और यहाँ कई विशालकाय प्रजातियों के कंकाल भी मिले हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में तो कई गुफाएं हैं। एक गुफा में 10,000 वर्ष पुराने शैलचित्र मिले हैं। यहाँ मिले शैलचित्रों में स्पष्ट रूप से एक उड़न तस्तरी बनी हुई है। साथ ही इस तस्तरी से निकलने वाले एलियंस का चित्र भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो आम मानव को एक अजीब छर्री द्वारा निर्देश दे रहा है। इस एलियंस ने अपने सिर पर हेलमेट जैसा भी कुछ पहन रखा है जिस पर कुछ एंटीना लगे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए ये चित्र स्पष्ट करते हैं कि यहाँ एलियन आए थे जो तकनीकी मामले में हमसे कम से कम 10,000 वर्ष आगे ही हैं। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंजिल के अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। ये भारत में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है।
इनकी खोज वर्ष 1957 से 1958 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी। यहाँ 750 शैलाश्रय है, जिनमें 500 शैलाश्रय चित्रों द्वारा सज्जित है। पूर्व पाषाण काल में मध्य ऐतिहासिक काल तक एक स्थान मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है। इन चित्रों में शिकार, नाच गाना, घोड़े व हाथी की सवारी, लड़ते हुए जानवर, श्रृंखला, मुखौटे और घरेलू जीवन का बड़ा ही शानदार चित्रण किया गया है। इसके अलावा वन में रहने वाले बाघ, शेर से लेकर जंगली सुअर, भैंसा, हाथी, हिरण, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, छिपकली व बिच्छू तक चित्रित है। चित्रों में प्रयोग किए गए खनिज रंगों में मुख्य रूप से गेरुआ, लाल और सफेद है, और कहीं कहीं पीला और हरा रंग भी प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं तो चित्र बहुत सघन है, जिससे पता चलता है कि ये अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने बनाए होंगे। इनके काल की गणना कार्बन डेटिंग सिस्टम से की गई है, जिनमें अलग अलग स्थानों पर पूर्व पाषाण काल से लेकर मध्य काल तक की चित्रकारी मिलती है। इनकी कार्बन डेटिंग से पता चला है कि इनमें से कुछ चित्र तो लगभग 25,000 वर्ष पुराने हैं। ये चित्र गुफाओं की दीवारों व छतों पर बनाए गए हैं, जिससे मौसम का प्रभाव कम से कम हो। अधिकतर चित्र सफेद व लाल रंग से ही बनाए गए हैं, लेकिन मध्यकाल के कुछ चित्र हरी व पीले रंग से निर्मित है। प्रयुक्त रंगों में कुछ पदार्थों जैसे मैंगनीज, हेमेटाइट, नरम लाल पत्थर व लकड़ी के कोयले का मिश्रण होता था। इसमें जानवरों की चर्बी व पत्तियों का अर्क भी मिला दिया जाता था। आज भी ये रंग वैसे ही अजंता एलोरा की गुफाएं। यह स्थान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसमें अजंता में 29 बौद्ध गुफाएं और कई हिंदू मंदिर मौजूद हैं। ये गुफाएं अपनी चित्रकारी गुफाएं और अद्भुत मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये गुफाएं कई हजार वर्ष पुरानी हैं, लेकिन बौद्ध गुफाएं होने के कारण इनको 2 सदी ईसा पूर्व से 7 शताब्दी ईसा तक माना जाता रहा है। लेकिन अब नए शोध से यह धारणा बदलती है। एलोरा की गुफाएं सबसे प्राचीन मानी जाती हैं। इसमें पत्थर को काटकर बनाई गई 34 गुफाएं हैं और एक रहस्यमय प्राचीन हिंदू मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे कोई मानव नहीं बना सकता और इसे आज भी आधुनिक तकनीक से भी नहीं बनाया जा सकता। इस विशाल का अद्भुत मंदिर को सभी देखने आते हैं। इसका मानना कैलाश मंदिर है। आर्कियोलॉजिस्टों ने अनुसार कम से कम 4,000 वर्ष पूर्व बनाया गया था। 40 लाख टन की चट्टानों से बनाए गए इस मंदिर को किस तकनीक से बनाया गया होगा, यह आज के आधुनिक इंजीनियर के बस की बात नहीं है। माना जाता है कि एलोरा की गुफाएं के अंदर नीचे एक सीक्रेट शहर है। आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिस्ट की रिसर्च से यह पता चला है कि ये सामान्य गुफाएं नहीं है। इन गुफाओं को कोई आम इंसान या आज के आधुनिक तकनीक नहीं बना सकती है। यहाँ एक ऐसी सुरंग है जो ऐसे अंडरग्राउंड शहर में ले जाती है। एलिफेंटा की गुफा मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थल है जो एलिफेंटा नाम से विश्व विख्यात है। यहाँ पहाड़ को काटकर बनाई गई इस सुंदर और रहस्यमय गुफाओं को किसने बनाया होगा? माना जाता है कि इसे 7वीं से लेकर 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा खोजा गया था। मतलब यह कि यह उन्होंने बनाया नहीं था। कई हजार वर्षों पुरानी इन गुफाओं की संख्या 7 है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण और महेश मूर्ति गुफा एलिफेंटा को धारापुरी के पुराने नाम से जाना जाता है, जो कोकणी मौर्य की द्वीप राजधानी थी। इसका ऐतिहासिक नाम धारापुरी है। यह नाम मूल नाम अग्रहारपुरी से निकला हुआ है। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने दिया है। यहाँ हिंदू धर्म के अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। यहाँ भगवान शंकर की 9 बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं जो शंकर जी के विभिन्न रूपों तथा क्रियाओं को दिखाती है।
इसमें शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा सबसे आकर्षक है। यह पाषाण शिल्पित मंदिर समूह लगभग 6000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला है। गुफा के मुख्य हिस्से में पोर्टिको के अलावा 3 और से खुले सिरे हैं और इसके पिछली ओर 27 मीटर का चौकोर स्थान है और इसे 6 खंभों की कतार में सहारा दिया गया है। द्वारपाल की विशाल मूर्तियां अत्यंत प्रभावशाली है। इस गुफा में शिल्पकला के कक्षों में अर्धनारीश्वर, कल्याण, सुंदर शिव, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को ले जाने अंधकारी मूर्ति और नटराज शिव की उल्लेखनीय छवियां दिखाई गई है। इस गुफा संकुल को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है। बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं प्राचीन भारत के स्वर्णिमा युग की अद्वितीय देन है। मध्य प्रदेश के प्राचीन स्थल धार जिले में स्थित बाघ की गुफा को देखने के लिए देश विदेश के पर्यटक आते हैं। धार इंदौर शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पर ही है। बाघिनी नामक छोटी सी नदी के बाएं तट पर और विंध्य पर्वत के दक्षिण ढलान पर स्थित इन गुफाओं का इतिहास भी रहस्यों से भरा है। बाघ कुस्सी मार्ग से थोड़ा हटकर बाघ की गुफाएं बाघ ग्राम से 5 मील दूर है। यह स्थल उस विशाल प्राचीन मार्ग पर स्थित है जो उत्तर से अजंता होकर सुदूर दक्षिण तक जाता है। इसमें कुल 9 गुफाएं हैं, जिनमें से 1, 7, 8 और 9वीं गुफा नष्ट प्राय है तथा गुफा संख्या 2 पांडव गुफा के नाम से प्रचलित है, जबकि तीसरी गुफा हाथी खाना और चौथी रंग महल के नाम से जानी जाती है। इन गुफा का निर्माण संभवतः 5वीं से 6वीं शताब्दी में हुआ होगा। माना जाता है कि इन गुफाओं का निर्माण भगवान बुद्ध की प्रतिदिन होने वाली दिव्य वार्ता को प्रतिपादित करने हेतु निर्मित और चित्रित किया गया था। बाघ की गुफा संख्या 1 से 9 तक में कक्ष, स्तंभ, लंबे बरामद, कोठरियां, शैलकुंत, बुद्ध प्रतिमा, बोधिसत्व और लोरी, मैत्रेय, नदी देवियां आदि का आकन है। बाघ की गुफा संख्या 2, 3, 4, 5 एवं 7 में विभिन्न चित्र है। गुफा में 6 दृश्यों का आकन है। बाघ गुफाओं के चित्रों की शैली अजंता के समान है तथा ये अजंता के समकालीन है।